नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सबक सिखाने के लिए शुक्रिया। निशा की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। नए घर में आने से पहले मन में कई सवाल और अनजाना सा डर था जो कुछ दिनों बाद ही जाता रहा, क्योंकि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि उसने दूसरों से सुन रखा था। ना तो सास ससुर ने कोई पाबंदी लगाई, ना ही जेठ जेठानी ने कोई अड़चन डाली। उसका पति सत्यम भी बहुत सुलझा हुआ था। उसकी जेठानी की एक प्यारी सी बेटी नव्या भी थी जो हरदम चाची की रट लगाए रहती। घर के वातावरण में एक प्यार सी मिठास थी जो निशा को धीरे धीरे अपना बना रही थी। जब भी उसे किसी तरह की उलझन होती तो उसकी जेठानी रमा उसे सहायता करती। इससे वह अपना काम आसानी से कर पाती। निशा के साथ मोहिनी जी भी दोनों का तालमेल देखकर बहुत संतुष्ट थी। उन्होंने तो सत्यम की शादी से पहले ही सोच लिया था कि जो उनके साथ हुआ वह अपनी बहुओं के साथ नहीं होने देंगी। उनकी सास ने उन्हें व उनकी देवरानी को हमेशा ही उलझा रखा था। दोनों ने कई बार अपनी अपनी तरह से कोशिश भी की, पर बात नहीं बनी और दोनों कभी प्यार से साथ रह ही नहीं पाई। आए दिन मोहल्ले में बहुओं के झगड़े देखा करती तो बस यही सोचती कि उनके घर में ऐसा ना हो, और अब तक तो सब ठीक चल रहा था। दोनों बेटे अपनी नौकरी में व्यस्त थे और बहुएं घर गृहस्थी। वे खुद भी बहुओं के साथ जहां तक संभव हो मदद करने की कोशिश करती, उनको बराबर मानती और कोशिश करती कि कम से कम रात को सारा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाए, क्योंकि वह जानती थी यह सारे मंत्र ही उन सबको एक सूत्र में बांधकर रख सकते हैं। निशा को तो यह सब सपने जैसा लग रहा था। वह कई बार सोचती कि क्या कोई इतना अच्छा भी हो सकता है। फिर सिर झटक देती कि जब सब बढ़िया है तो ऐसा सोचना ही क्यों। उसकी शादी को 6 महीने बीत गए थे, पर उसे कभी कभी बोरियत सी हो जाती है। वही दिनचर्या, नाश्ता, खाना, घर की साफ सफाई आदि। हालांकि उसे इन सबको करने में कोई परेशानी नहीं थी, फिर भी एक कमी खलती थी। शादी से थोड़े दिन पहले ही उसकी पढ़ाई पूरी हुई थी, जिससे वह अभी तक कभी भी ज्यादा खाली नहीं रही थी। वह कभी भी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं थी। नौकरी करने का अभी तक उसने सोचा नहीं था। माँ से बात करती तो वे उसे समझाती कि नई नई बात है, थोड़ा टाइम दो, खुद को बिजी रखो, सब ठीक हो जाएगा। जब उसने रमा से बात शेयर की तो उसने कहा, लो तुमने पहले क्यों नहीं बताया। मैं आज से ही नव्या का ट्यूशन हटवा देती हूँ। तुम उसे पढ़ाओगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। निशा भी खुश हो गई कि चलो इस बहाने उसे कुछ अलग तो करने का मौका मिला। अब शाम को रोजाना निशा नव्या को पढ़ाने लगी। नव्या तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। निशा को सच में बहुत मजा आ रहा था। इससे खुश होकर उसने एक दिन नव्या के लिए पिज्जा बनाया था। सबने उसकी खूब तारीफ की। रमा तो कहने लगी, अब इसे पढ़ाने के साथ साथ इसके खाने की जिम्मेदारी भी ले लो। जब मोहिनी जी ने रमा की ओर देखा, वह बोली, मैं तो मजाक कर रही थी, निशा सचमुच बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तब मोहिनी जी बोली, रमा तुम भी नव्या के लिए कुछ नया बनाया करो, सारी जिम्मेदारी उसकी चाची की नहीं है। इस पर रमा ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर तो निशा आए दिन कुछ ना कुछ बनाती और घर वालों को खिलाती। जब सब उसकी तारीफ करते तो दुगने जोश से काम संभालती, चाहे वो रसोई हो या साफ सफाई हो। रमा से भी आगे तैयार रहती। रमा भी उसकी खूब बड़ाई करती, कहती निशा जैसा परफेक्ट होना तो मुश्किल है, यह हर काम चुटकियों में कर देती है। जब से आई है मुझे तो कुछ भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। सच में बहुत ही भोली और जिम्मेदार है। जब कोई मेहमान आता तो रमा ड्राइंग रूम में ही चक्कर लगाती रहती और निशा सारी रसोई संभालती। सबके सामने रमा के मुंह से अपनी तारीफ सुनना जैसे निशा का दिन बना देता था। वह खुद को बहुत ही समझदार और जिम्मेदार मानने लगी थी, लेकिन मोहिनी जी की अनुभवी नजरें बहुत कुछ जान रही थी। उन्होंने निशा को आगाह भी किया, तुम दोनों मिलकर जिम्मेदारियां उठाओ। अगर गाड़ी एक पहिए पर ही चलेगी तो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी। इस पर निशा ने कहा,
मम्मी जी, रमा दीदी मेरी मदद करती हैं। जैसा आप समझ रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। दीदी तो मुझे बहुत प्यार करती हैं। मोहिनी जी ने चुप रहना ही बेहतर समझा, क्योंकि अभी निशा पर रमा का जादू काम कर रहा था। रमा यूं तो बहुत अच्छे स्वभाव की थी, परंतु शायद जेठानी का ओहदा पाते ही या निशा के आगे बढ़कर काम करने की आदत ने उसमें बदलाव ला दिया था, और शायद अब उसका असली रूप सामने आ रहा था। उधर सारा दिन व्यस्त रहने की वजह से शाम तक निशा थक जाती। सत्यम के साथ ठीक से वक्त भी नहीं बिता पाती थी। सत्यम ने कहा भी, इतना काम अपने सिर लेने की क्या जरूरत है। भाभी को देखो कैसे मस्त रहती है और अपना ध्यान भी रखती है। एक तुम हो कि सारा दिन लगी रहती हो। मैं माँ से कहकर एक हेल्पर रखवा देता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। वह तो आज थोड़ा मेरे सिर में दर्द है तो थक गई थी। मम्मी और रमा दीदी दोनों ही मेरा हाथ बटाते हैं। निशा बोली। उसे सत्यम का भाभी की तारीफ करना अच्छा तो नहीं लगा, पर परफेक्ट बहू बनने का जो भूत उसके सिर पर चढ़ा था उसके आगे सब बेकार था। एक दिन रमा की फरमाइश पर मशरूम सूप बनाकर उसके रूम में बाहर पहुंची ही थी कि जोर से हंसने की आवाज से ठिठक गई। उसे लगा कि रमा जरूर अपनी माँ से बात कर रही होगी और वह उसकी तारीफ जरूर करेगी, इसीलिए वह वहीं खड़ी होकर सुनने लगी। मेरी देवरानी कैसी है, आप ये जानना चाहती हो माँ? तो सुनो, एकदम बेवकूफ, जरा सी बढ़ाई कर दो, सारा दिन पागलों की तरह काम करती रहती है। मेरे तो मजे हैं, नई नई डिश खाने को मिलती है, और तो और नव्या की पढ़ाई भी वही कराती है। मेरी लाइफ तो सेट है। दीदी आपका सूप, निशा ने कहा तो रमा ने पलट कर देखा जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। फिर बात को संभालते हुए बोली, अभी माँ से तुम्हारी ही बड़ाई कर रही थी। बस रहने दीजिए दीदी, मैंने सब सुन लिया है। जो भी मैंने किया बड़े मन से किया। आपको हमेशा बड़ी बहन माना, इज्जत दी, पर आप सही कहती हैं कि मैं बेवकूफ हूँ जो आपकी चालाकी समझ ही ना पाई। तारीफ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता, पर मैं तो शायद पागलपन में ही जी रही थी, नहीं तो आज अपनी चतुराई का गुणगान कर मुझे यूं हंसी का पात्र ना बनाती। मम्मी जी ने कहा भी था, पर मैं समझ ही नहीं पाई कि अगर ज्यादा झुक जाओ तो दुनिया पीठ का ही पायदान बना लेती है। खैर, सबक सिखाने के लिए शुक्रिया, और हाँ, सूप जरूर पीजिएगा, बड़ी मेहनत से बनाया है। कहकर निशा रोती हुई बाहर आई तो मोहिनी जी से टकरा गई, जो बाहर ही थी। वह खुद को रोक ना पाई और उनके गले लगकर खूब रोई। हाँ तो दोस्तों, क्या रमा ने निशा के साथ सही किया? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।